हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे व्यूअर्स का क्वेरी आया कि यस बैंक के रिस्पेक्ट में क्या करना चाहिए। पिछले 5-6 दिनों में, एक हफ्ते के अंदर में ये शेयर 20% बढ़ा, 15.9 पर पहुंचा है, लेकिन फिर ये नीचे आने लग गया है, 15.20 पर आ गया है। अब कन्फ्यूज़न हमेशा होता है कि ये शेयर कहाँ जाएगा, और मैंने कई सारे यूट्यूबर्स को देखा है, उनका तो अभी भी लक्ष्य इसका 100, 200, 400 चल रहा है, और कुछ कुछ तो ये भी कहते हैं कि अगले 2 साल के अंदर में ही ये 45-50 आ जाएगा। तो सब चीज़ें हम लोग जो है समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या व्यू बनता है। आप भी इससे डिसीजन ले पाएंगे अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया है या करने वाले हैं तो अभी जो तेजी आई उसके पीछे क्या न्यूज़ चल रहा है, पहले इसको देखेंगे। ये भी देखेंगे कि फंडामेंटल्स इस बैंक के इम्प्रूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, एंड उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि इनके जो लेटेस्ट बिजनेस अपडेट्स है वो कैसे है, और एक व्यू बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो को लाइक करना है, देन उसके बाद में आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन भी प्रेस करना है। एंड यस, अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं उस लिंक के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि क्या न्यूज़ है, और इस न्यूज़ फ्लो के चलते हुए शेयर आगे बढ़ रहा है। काली ग्रुप जिसने एक्सिस बैंक के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया था, शायद 2018 की बात है, तब उनको पैसों की ज़रूरत थी, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था। तो एक्सिस बैंक में इन्वेस्ट करने वाला जो काली ग्रुप है, ये 10% स्टेक लेना चाहता है यस बैंक के अंदर। अच्छी बात है, यस बैंक में पैसा आएगा तो लोन बांटेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, एंड सो मैनी थिंग्स, राइट। लेकिन कोई भी ऐसे पैसे डालता है, इसके लिए आपको कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ता है, और यस बैंक के केस में तो खासकर आरबीआई बहुत ही सतर्क रहेगा। तो एक ये चीज़ जो है इतनी स्मूथली नहीं होने वाली, मुझे ऐसा लगता है। नंबर 2, जो सबसे बड़ी चीज़ चल रही है कि कोई बिग प्लेयर इसमें एक्विजिशन करने वाला है बड़ा, या फिर मर्जर होने वाला है, तो इसमें नाम आ रहा है कोटक महिंद्रा बैंक का। ये कोटक महिंद्रा बैंक ने ऑलरेडी यस बैंक के अंदर में निवेश किया है। 2020 की बात है, जब यस बैंक 400 से फिसलते आ रहा था, 5 रुपये पे पहुंच गया था। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर और ये पूरी तरह से जो है बैंक को बचाने में लग गए थे, और उस समय कोटक महिंद्रा बैंक हो जाए, एचडीएफसी हो जाए, एसबीआई हो जाए, फेडरल बैंक हो जाए, बंधन बैंक हो जाए, देन इसके बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इन्होंने जो है यस बैंक के अंदर में पैसा डाला, एंड उनको एक था कि भैया उसमें से वो एक अच्छा खासा चंक जो है बेच भी सकते थे, बेच के पैसा कमा भी लिया उन लोगों ने, लेकिन अभी भी ये इन्वेस्टेड है। तो कोटक महिंद्रा बैंक ऑलरेडी इसके अंदर में इन्वेस्टेड है, ये इसको एक्वायर कर सकती है, इसमें मर्जर हो सकता है यस बैंक का और कोटक महिंद्रा बैंक का। अब ऐसा कुछ हुआ तो बहुत ही दमदार होगा। हमने अभी देखा था एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर का न्यूज़ आया, वो भी 18 महीने में कंप्लीट होगा। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा कोई न्यूज़ आता है तो इसको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। नंबर 2 बात इसके अंदर में ये है कि ये थोड़ा व्यवहारिक भी लग रहा है, बिकॉज अगर एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड ये मर्ज हो जाते हैं तो एक बड़ी एंटिटी तैयार होती है, उसको कॉम्पीट करना या उस लेवल तक पहुंचने के लिए भी बैंकों ने कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक देख रहा है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, एक प्रकार से इनऑर्गेनिक ग्रोथ कह दीजिए। तो आप जो है यस बैंक को अक्वायर करके एक बड़ी बैंक बन सकते हैं, बड़ा लोन जो है आप दे सकते हैं। बड़ा लोन देने तो उसमें जो है बहुत बड़ा खर्चा नहीं करना पड़ता है आपको, इंडस्ट्री को सपोर्ट करते एक रेगुलर इनकम आती रहती है। नंबर 3, जो बहुत ही कॉन्क्रीट रीजन दिख रहा है इस बढ़त का यस बैंक के शेयर के अंदर में, वो ये है रेटिंग अपग्रेड। केयर रेटिंग एजेंसी ने इसका रेटिंग जो है BB से ट्रिपल बी प्लस कर दिया है, और ये एक रीज़न है कि इसका शेयर बढ़ रहा है। तो ये 3 मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि शेयर बढ़ रहा है। टेक्निकल चार्ट में तो भाई सब चीज़ अच्छी हो जाती है शेयर जब बढ़ रहा है तो ये 3 रीजंस बताए जा रहे हैं। इसमें से कुछ रूमर्स है तो कुछ सच्चाई है, जैसे कि रेटिंग अपग्रेड वाली चीज़। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो मैंने कहा कि न्यूज़ के बेसिस पर अगर हम लोग जाए तो यहाँ सब कुछ अच्छा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि यार इस बार तो फोड़ देगा यस बैंक। लेकिन इसके पहले भी जब यस बैंक में तेज़ी आई है, पिछली बार 16-16.5 रुपये तक पहुँचा था, और 52 वीक हाई मैं इसमें नोट करके बैठा हूँ कि 16.25 पर है। तो यहाँ पर वापस से जो एक सप्लाई जोन आ जाता है, क्योंकि 12-12.5 पे लोग खरीदते हैं, देन उसको वो 15-16 के अंदर में बेचते हैं। तो ये यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि 15.9 पे गया, उसके बाद में करेक्ट हो रहा है। और मैं देख रहा था डाउ जोन्स आज जो है वो नीचे है,
ठीक है, डाउ जोन्स नीचे है और शायद मार्केट थोड़ी सच्चाई पर भी आ रहा है बिकॉज आरबीआई ने रेट हाइक नहीं किया, आगे चल के कर सकता है। और आरबीआई जब रेट हाइक करेगा तो वो एग्रेसिव रेट हाइक करेगा, हाँ, छोटा मोटा नहीं करेगा, बड़ा वाला कर सकता है। उसका जो असर है वो बैंकिंग इंडस्ट्री पर आएगा। इसलिए काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि अगला एक साल जो है बैंकिंग जो है ना पूरा साइडवेज मूव हो सकता है, बहुत बड़ा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब सेकंड जो मैंने बात कही कि पहले न्यूज़ पे बात करेंगे, फिर देखेंगे कि इसके फंडामेंटल्स जो है वो स्टेबल हुए कि नहीं, इंप्रूव हुए कि नहीं। तो खुशी की बात ये है कि यस, इनके फंडामेंटल स्टेबल हुए हैं और हल्की सी ग्रोथ भी दिख रही है, इसके अंदर में इंप्रूवमेंट भी दिख रहा है। अब इनका लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट देखूं तो 265 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, उसमें ईपीएस जनरेट हो रहा था 11 पैसे का, 11 पैसे का। अब इसको थोड़ा प्रोजेक्ट करोगे तो 40 पैसे 45 पैसे का ईपीएस जनरेट हो सकता है, जो लगभग इसका जो शेयर प्राइस है आज 15 रुपए, उसका कितना हो जाएगा, अराउंड तो भी 3-4% हो जाएगा। अगर ये जितना इनका लोन पोर्टफोलियो उसके हिसाब से अगर इस प्रॉफिट को डबल ट्रिपल भी कर पाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। और ये पॉसिबल है, 1000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट लाना पॉसिबल है। साल भर के अंदर में तो आ ही रहा है इनका, लेकिन अगर ये क्वार्टर के अंदर में जो है 500 करोड़ 600 करोड़ के प्रॉफिट तक आ गए, लोन पोर्टफोलियो है इनके पास में इतना शानदार वाला, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बैड लोन्स की जो रिकवरी है इससे भी इनको फायदा होगा। तो यहां पर स्टेबिलिटी दिख रही है। बिजनेस अपडेट्स में आपको दे देता हूं। सबसे पहले डिपॉजिट्स का फिगर, डिपॉजिट्स का फिगर जो है पिछले क्वार्टर के मुकाबले इनका डिपॉजिट्स का फिगर 7% इंप्रूव हुआ है। 7% बहुत अच्छी ग्रोथ है। 1,84,000 करोड़ से ये 1,97,000 करोड़ पर पहुंच गया, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए टच ही करने वाला है, समझ लीजिए, हो भी सकता है टच हो गया हो अभी तक। एडवांसेस की बात करें तो यहां पर 3% की ग्रोथ है, 3% की यहां पर ग्रोथ है, तो ये बुरी नहीं कहा जा सकता, ठीक है, आज के परिप्रेक्ष्य में काफी अच्छी ग्रोथ है। ये 1,76,000 करोड़ से ये 1,81,000 करोड़ पर पहुंच गया है। ठीक है, और पैसा आएगा इसके अंदर में और अच्छे से ये लोग काम करेंगे तो डेफिनेटली जो है ये लोन ग्रोथ बढ़ता है तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते हुए दिख सकती है। कासा रेशो ये वैसा का वैसे ही लग रहा है, 31.2% से 31.8% है, तो लगभग सेम यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए भाई, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं कि जो रिकंस्ट्रक्शन किया गया था, लोगों ने पैसा डाला था यस बैंक के अंदर में, उसमें कुछ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी थे, बड़े बड़े नाम भी थे इसके अंदर में। आई गेस दमानी जी का नाम था, झुंझुनवाला जी का नाम था, इसके अलावा बैंक्स का नाम था। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब हम कहते हैं ना कि जो लॉसेस है ना उनको जो है पब्लिक में डालो, उसका जो है सरकारीकरण करो। ठीक है, और जो लॉसेस है ना, लॉसेस का सरकारीकरण करो और प्रॉफिट्स का जो है वो प्राइवेटाइजेशन करो। वैसी कहानी हुई थी इसके साथ में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसके अंदर में निवेशित है। इसको सुधारने के लिए, इसके ऑपरेशंस को इंप्रूव करने के लिए 30% स्टेक लिया हुआ है, 30% स्टेक लिया हुआ है। तो अब इसमें दो बातें हैं। एक बात यह है कि क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है काम करने के बाद में जब ये बरोबर हो गई, बैंक में सब कुछ अच्छा हो गया, तब निकल जाए यहाँ से? ठीक है, पर्पस तो यही था, पर्पस यही था कि बैंक को स्टेबल करना है, इंप्रूव करना है, डिपॉजिटर्स का कॉन्फिडेंस जो है बरकरार रखना है। तो नंबर 1 ये पर्पस सर्व हो जाता है, जो होते हुए दिख रहा है या फिर अगले साल हो जाएगा तो वहाँ पर निकल जाए। मार्च 2023 के बाद में ये लोग सेल कर सकते हैं। मैं बता दूं, SBI हो जाए या फिर जो भी बाकी बैंक है जिन्होंने इसके अंदर में निवेश किया है, वो अपना जो बचा हुआ स्टेक है जो उन्होंने नहीं बेचा है, वो मार्च 2023 के अंदर में, इस साल अगले साल के बाद में उसको बेच सकते हैं। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर्पस सर्व करके निकल जाए तो ये क्या हुआ? ये एक प्रकार से हुआ कि मैंने दान धर्म वाला काम कर लिया। मैंने दुकान पे कोई चीज़ लाई, 50 रुपए में लाई, उसको 50 रुपए में ही बेच दिया, हल्का फुल्का खर्चा जोड़ दिया जो मेरे को आता है। तो स्टेट बैंक के लिए तो वही रहेगा। या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर निकल जाए, वहाँ पर पैसा डालो, थोड़ा सा प्रॉफिट देकर निकल जाओ। उसके बाद में जब ये बढ़िया हो गया, प्रॉफिट में आ गया, इंप्रूव हो गया, तब कोई प्राइवेट प्लेयर जो है आकर इसको हाईजैक कर ले। ठीक है, सेकंड ये हो सकता है कि इसको कुछ साल रखे, रेट इसका शेयर का प्राइस बढ़ने दे, उसके बाद में इसको धीरे धीरे करके बेच दे। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो अभी ये जो स्टोरीज चल रही है ना मार्केट के अंदर में, मुझे ऐसा लग रहा है कि करेक्शन थोड़ा सा और यहाँ पर आ जाए। देख लेते हैं शेयर प्राइस की मूवमेंट को क्या है, कोई कंफर्मेशन आती है, कोई कंफर्म न्यूज़ आती है इसके अंदर में, तो निवेश करने के लिए यहाँ पर जो है स्कोप दिखता है। लेकिन अगर आप अभी भी इसी सोच के अंदर में है कि इसका शेयर 100 रुपये जाएगा,
₹400 जाएगा और उसके लिए आप निवेश करना चाहते हैं, या फिर आपका ऑलरेडी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है और धड़ाधड़ आप उसको एवरेज करना चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को। मुझे नहीं लगता है कि नियर टर्म में ये शेयर 20-22 पर भी पहुंच पाएगा। अगर कोई बहुत ही खतरनाक वाली न्यूज़ आ जाती है, बहुत खतरनाक का मतलब होता है कि बहुत ही अच्छी वाली न्यूज़ आ जाती है, कोई तड़का न्यूज़ आ जाती है, तो अलग बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नियर टर्म के अंदर में इतना ज़्यादा इसके अंदर में, हाँ लॉन्ग टर्म के अंदर में स्कोप दिख रहा है। एंड पर्टिकुलरली आपको ये जो है जनवरी वगैरह में, जनवरी 2023, दिसंबर 2022 के अंदर में जो है कुछ चीज़ें साफ होनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज इसके बारे में बातें होनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज मार्च 2023 आएगा और उस समय तक जो है लगभग बहुत कुछ चीज़ें इंप्रूव हो चुकी होगी, यस बैंक के अंदर में स्टेबल हो चुकी होगी। अगर आप निवेश करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी में कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके कीजिए इसके अंदर में निवेश। अपना बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ द पोर्टफोलियो इसके अंदर में मत डालिए, बिकॉज देखिए कुछ भी हो सकता है। 15.9 पर आया, वापस करेक्शन शुरू हुआ मार्केट के अंदर में, करेक्शन जो है क्योंकि मार्केट बड़ा था यूक्रेन वॉर के बाद में, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सेलिंग जरूर होगी, तो यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल सकता है। इसलिए अभी फिलहाल के लिए जो है ये प्राइस को जो है देखते हैं, हम थोड़ा वॉच करते हैं। हो सकता है कि यहाँ से वापस फिसले, और फिसलता है तो आपको पता है फिर 12 साढ़े 12 पर आ जाता है, देन उसके बाद कुछ लोग लेते हैं, देन 15-16 तक जाता है, बेचते हैं। ये कहानी जो है चलती रहती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो उसको लाइक कीजिएगा। व्यूज़ कैसे लगे, आपके क्या व्यूज़ है, आपके व्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आपके क्या व्यूज़ है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के और वीडियोस के साथ मैं आता रहूँगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।